ज़मीन के अंदर की छुपी दुनिया, सच, अफसाना या राज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैज़ान हुसैन और आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाला हूँ जहाँ शायद इंसानी कदम आज तक ना पहुँचा हो। एक ऐसा रास्ता जो ज़मीन की तह के नीचे जाता है, जहाँ सूरज नहीं मगर रोशनी है, जहाँ ज़मीन नहीं मगर शहर बसे हुए हैं, जहाँ इंसान नहीं मगर कोई और है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे होलो अर्थ थ्योरी की। एक तस्वुर, एक फसाना, एक तहकीक जो शायद किसी दिन हकीकत बन जाए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ज़मीन के अंदर क्या है? मिट्टी, पत्थर, लावा या शायद कुछ और? कदीम ज़माने से इंसान यही सवाल करता आ रहा है। कभी यूनानी इसे हेडिस कहते हैं तो कभी हिंदू इसे पाताल लोक कहते हैं। मुसलमानों की रिवायात में तहतुल सारा का तस्करा है। कुछ इसे दोज़ख समझते, कुछ जन्नत के राज। लेकिन अब बात सिर्फ मजहबी इस्तारात तक नहीं रही, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि ज़मीन वाकई खोखली है और अंदर एक मुकम्मल दुनिया छुपी हुई है, जहाँ बुलंद व बाला शहर है, सब्ज रोशनी है और इंसान जैसे मगर मुख्तलिफ मखलूक आबाद है। दोस्तों, एक तारीख ऐसी है जहाँ मज़हब, साइंस आपस में टकराए हैं। हम चलते हैं माजी की तरफ। हजारों साल पहले जब हिंदू मत की किताबों में पाताल लोक का जिक्र था, जहाँ नाग देवता बसते थे और जहाँ आम इंसान जा नहीं सकता था। वो कहते हैं कि वो दुनिया 7 तहों में है और हर तह में अजीब व गरीब मखलूकात हैं। फिर बुद्ध मत के अकीदे में शंबहाला आता है, एक ऐसी दुनिया जो हिमालय के पीछे या ज़मीन के अंदर छुपी है। वहाँ के लोग रूहानी तौर पर इंतहाई तरक्की याफ्ता हैं और जब दुनिया अंधेरों में गुम हो गई, वो जाहिर हो गए। अब ज़रा आप इस्लाम की तरफ आइए। कुरान में सबा अर्ज़ीन यानी 7 ज़मीनों का जिक्र आया है। क्या ये 7 तहें हैं, 7 बरे आज़म या 7 अलग दुनियाएँ? हदीस में तहतुल सौरा का जिक्र है, जहाँ सख्त तरीन अजाब है और जिन्नात की बस्तियाँ। और फिर यूनानी असातीर, जहाँ ज़मीन के नीचे हेडिस है और इससे नीचे टेट्रस है, जहाँ देवताओं ने अपने दुश्मन कैद कर रखे थे। सोचने की बात है, जब दुनिया के हर मज़हब, हर कौम, हर तहजीब में ज़मीन के अंदर एक दुनिया का जिक्र है, तो क्या ये सब इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ा सच जो हम भूल चुके हैं? थोड़ी नज़र डालें एडमिरल बर्ड की परवाज़ पर, जब इंसान ज़मीन के अंदर उतरा। 1947 में एक अमरीकी बहरी अफसर एडमिरल रिचर्ड एक खुफिया मुहिम पर अंटार्कटिका जाता है। ऑपरेशन हाई जंप के नाम से ये मुहिम आम थी, मगर जो वो वहाँ देखता है वो कभी अखबार में नहीं आया। ब्रिट के बारे में कहा जाता है कि उसने एक ऐसी जगह देखी जहाँ बर्फ ख़त्म हो गई, दरख्त उगने लगे और एक अंदरूनी दुनिया शुरू हो गई, जहाँ 11 फुट लंबे लोग बसते थे, जिन्होंने कहा, हम अंदर से तुम्हें देख रहे हैं मगर तुम बाहर तबाही फैला रहे हो। एटमी हथियारों से बाज आ जाओ, वरना ये दुनिया खुद को बंद कर लेगी। कुछ लोग कहते हैं ये महज एक अफसाना है, मगर द सीक्रेट डायरी ऑफ एडमिरल बर्ड आज भी दुनिया भर में बिकता है और कुछ तो इसे ज़मीन के अंदर छुपी दुनिया का पहला सच कहते हैं। अगर हम देखें वो किताबें जो इस नज़रिए को ज़िंदा रखती हैं, इसके बाद दुनिया भर में इस नज़रिए की किताबें लिखी गई। जूलियस वेरिन ने 1864 में जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ लिखी, एक कहानी जहां प्रोफेसर अपने भतीजे के साथ एक्सलैंड के एक आतिशफशा से ज़मीन के मरकज़ में दाखिल होते हैं। वहां डायनासोर, पुरस्कार जंगलात और एक छुपा हुआ समंदर है। अगर बात करें साइंस की, तो साइंसदान हमें बताते हैं कि ज़मीन के 3 बड़े हिस्से हैं, बैरूनी पुर, क्रस्ट, दरमियानी पुर, मेटल और अंदरूनी मरकज़, कोर। उनके मुताबिक ज़मीन के मरकज़ इतना गर्म है कि वहाँ ज़िंदगी नामुमकिन है। लेकिन एक लम्हे को ठहरिए, ये तमाम मालूमात हमें बराह रास्त नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट से मिली है। ज़लज़लों की लहरें, कशिश शकल की पैमाइश और कंप्यूटर मॉडल, यानी हमने आज तक ज़मीन के मरकज़ में बराह रास्त कभी नहीं झांका। और सबसे गहरा सुराग जो इंसान ने खोदा, कोला सुपर डीप बोर होल, वो भी 12 किलोमीटर गहरा है, जबकि ज़मीन का मरकज़ तकरीबन 6400 किलोमीटर नीचे है। तो क्या मुमकिन है कि ज़मीन की तहों के नीचे कोई ऐसी जगह हो
जिसे हमने कभी देखा ही ना हो। साथियों, नासा की कुछ सैटेलाइट तस्वीर में कुतुब जनूब के करीब एक ऐसा हल्का दिखाई देता है जिसे कुछ माहिरीन पोलर ओपनिंग कहते हैं। क्या वो दाखला है? बुद्ध मत के मुताबिक यहाँ एक दरवाजा है जो शंबाला को जाता है। हुंजा वादी, गिलगित, यहाँ के लोग गैर मामूली सेहतमंद, तवील उम्र और पुरअमन फितरत के हामिल हैं। क्या वो किसी अंदरूनी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं? ब्राज़ील के अमेज़न की बात करें तो पुराने कबाइल कहते हैं कि उनके आबाओ अजदाद ज़मीन के अंदर से आए थे। पहाड़ियों के अंदर गहरे सुरंग नुमा रास्ते आज भी पाए जाते हैं। कोहे सलेमान, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ के मकामी लोग किस्से बताते हैं कि पहाड़ों के अंदर जिन्नाती दुनिया छुपी है जहाँ चमकते सुतून और सोने के फर्श हैं। ये तमाम कहानियाँ अलग अलग इलाकों से एक ही बात कहती हैं कि ज़मीन के नीचे कुछ है और वो कुछ हमारा राज है। फिल्में, वीडियो गेम्स और अदब, क्या ये महज तख्लीक है? नाज़रीन, आपने कुछ गौर किया है कि तकरीबन हर मशहूर साइंस फिक्शन फिल्म अंडरवर्ल्ड या हिडन सिटीज़ का तस्वुर ज़रूर होता है। जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ फिल्म में एक मुकम्मल दुनिया ज़मीन के अंदर बताई गई है। गुडजिला वर्सेस कॉन्ग के भालू अर्थ ही में नस्ल रहती है। सबटेरियन नावल में ज़मीन के अंदर कौमें दिखाई गई, जैसे एसेसन क्रीड और अनचर्ड में खुफिया सुरंगें, गारें और तहदार शहर मिलते हैं। क्या ये सब सिर्फ तफरीह है या फिर इंसानी लाशऊर में छुपी कोई याद, कोई सच जो सदियों से हमें ख्वाबों में आ रहा है? नाज़रीन, चंद मजीद भी सवालात हैं कि कुरान में सबुल अज़ीम का जिक्र क्यों आया है? क्या असहाबे सहफ एक ऐसी गार में सोए थे जो अंदरूनी दुनिया का दरवाज़ा थी? हदीस में आया है कि अगर तुम दुनिया खोदो तो 7 ज़मीनें निकलेंगी। क्या ये 7 तहें सिर्फ जियोलॉजी की अलामत हैं या हकीकी बस्तियाँ? अजीब बात यह है कि जिन व इंस, फरिश्ते और दीगर मखलूक़ात की अक्सर कहानियाँ ज़मीन के अंदर की तरफ इशारा करती हैं। ये वो दायरा है जिसे साइंसी तौर पर अनएक्सप्लोर्ड कहा जाता है, लेकिन मजहबी तौर पर ख़तरनाक या मुक़द्दस। दोस्तों, नासा की सन 2012 में एक तस्वीर लीक हुई थी जिसमें अंटार्कटिका के वसत में एक रोशनी का हाला था। बाज़ माहिरीन ने कहा कि ये पोर्टल है, मगर नासा ने इस तस्वीर को जल्दी फोटोशॉप करार दे दिया। फिर रूसी महक़क़ीन का दावा है कि हमने कोहे काफ में एक ऐसी सुरंग देखी है जो अंदर की तरफ जाती है और जिनसे अजीब आवाज़ें आती हैं। अमरीकी खलाई एजेंसियों के कई साबिक एहलकार ये कहते सुने गए हैं कि हमें अंदर कुछ दिखाई दिया था मगर हम बता नहीं सकते। तो क्या ये सब हुकूमतों की साजिश है? क्या वो जानते हैं और छुपा रहे हैं? क्या वो अंदर वाले हमसे बेहतर हैं? कदीम किताबों में अंदरूनी दुनिया के बासियों को रोशन मखलूक कहा जाता है। कहा जाता है कि वो लंबे कद के, ज़हीन, अमन पसंद और इंतहाई रूहानी सफ़ात के हामिल हैं। शंबाला के रहायशी हों या एडमिरल बट के अंदर वाले, इन सब की एक ख़ास बात मुश्तरक है। वो जंग से नफ़रत करते हैं और हमें तबाही से बाज रहने को कहते हैं। क्या ये मखलूक हमारे इर्तिका का अगला कदम है या हमारे माजी की भूली हुई नस्ल? और क्या हम कभी अंदर जा पाएंगे? शायद नहीं, या शायद हम पहले ही जा चुके हैं और वापस आकर खामोश हो गए हैं। नाज़रीन, ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि ये तो आगाज़ है एक ऐसे राज का जो वक्त के अंधेरों में दफन है। तो दोस्तों, ये व्लॉग एक कहानी थी एक ऐसी दुनिया की जो मुमकिन है मगर नामुमकिन नहीं। अगर आप भी समझते हैं कि ये महज फसाना नहीं तो हमें बताइए, क्या आप अंदर झांकने को तैयार हैं? हम अगली किस्त में जाएंगे पाकिस्तान, चीन और ईरान के उन इलाकों में जहां अंदरूनी दुनिया के इशारे छुपे हुए हैं, और हम आपको ले चलेंगे उन दरवाज़ों के किनारे जहां से शायद एक दिन इंसान दूसरी दुनिया में कदम रखेगा, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता में ज़मीन के अंदरूनी दरवाज़ों, जिन्नाती दुनिया और पहाड़ों की कहानियाँ शामिल होंगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतने ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा, हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।